अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से और साथ साथ उस दिन की जो खबरें होती हैं उनको भी हम अपने शो में डिस्कस करते हैं। आज जब हम शो करने के लिए आ रहे थे तो बड़ी खबर, एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई कि वहाब रियाज जो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं और स्पीड स्टार हैं, उनको जो है पंजाब गवर्नमेंट में निगरां वजीर खेल अपॉइंट कर दिया गया और एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे वहाब रियाज बनाने में कामयाब हुए कि पहले जो है वो वजीर खेल होंगे जो पाकिस्तान सुपर लीग में हमें एक्शन में नजर आएंगे, या पहले ऐसे वजीर खेल होंगे कि जो हमें क्रिकेट खेलते हुए, संजीदा क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। वरना इससे पहले हमने देखा था जो सेलिब्रिटीज के मैचेस होते हैं उसमें जो है वो जो इंटरिम मिनिस्टर्स होते हैं या जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सेलिब्रिटी के मैच में खेलते हुए नजर आते थे। डॉक्टर मोहम्मद अली शाह को हमने देखा, जुनैद अली शाह को हमने देखा और बहुत सारे जो मिनिस्टर्स हैं उनको हमने खेलते हुए देखा, लेकिन संजीदा क्रिकेट खेलते हुए ये पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं जो हमें खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा आज कोयटा के हवाले से बहुत ज्यादा खबरें, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। बाबर आजम का एक ही दिन में दूसरा बड़ा एजाज। बाबर आजम क्रिकेट के सबसे मोतबर अवार्ड सोबर क्रिकेटर ऑफ द ईयर के साथ साथ मुसलसल है दूसरी बार वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। क्रिकेट का सबसे बड़ा अवार्ड जीतकर जो खुशी हो रही है वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता कौमी क्रिकेटर बाबर आजम। चेयरमैन पीसीबी के बाबर आजम को 2 एजाजात मिलने पर मुबारकबाद। नजम सेठी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या जबरदस्त खबर है, बाजी वाह, मुबारक हो बाबर आजम। ऑस्ट्रेलिया विमेन क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज के बाद T20 सीरीज भी अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान माइकल क्लार्क ने पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 में कमेंट्री का मुआहदा कर लिया। कोयटा के नवाब अकबर बुख्ती क्रिकेट ग्राउंड में कौमी सितारे जगमगाने को तैयार। 5 फरवरी को PSL के नुमाइशी मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी की तैयारियां मुकम्मल, जबकि PCB ने बुख्ती स्टेडियम के इंक्लोजर को 10 साबिक बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर के नाम दे दिया। सानिया मिर्जा और रोहन बुमना की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई। बार्सिलोना की विमेंस टीम ने 50 मैचेस लगातार जीतकर नया आलमी रिकॉर्ड बना लिया। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि नवाब अकबर बुख्ती स्टेडियम को 5 फरवरी का जो मैच होने वाला है जिसमें कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, तो उसके लिए तैयारियां बिल्कुल हतमी और आखिरी शक्ल में जो है वो पहुंच चुकी हैं। इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया पाकिस्तान के ज़बरदस्त रिकॉर्ड साज खिलाड़ी, मेलबर्न के हीरो और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का एक बड़ा अहम सुतून के जिनके दौर में जो इनकी जोड़ी थी इमरान खान के साथ वो मुखालिफ बैट्समैनों के लिए एक दहशत की अलामत थी। रिवर्स स्विंग के जो पायनियर मेलबर्न के हीरो सरफराज नवाज साहब बिग सैफ ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। वालेकुम सलाम। जरा आवाज ऊंची रखें सर, मेरी प्रोडक्शन टीम जरूर सुन रही होगी, थोड़ी सी आवाज का वॉल्यूम बढ़ा दीजिएगा ताकि सरफराज भाई तक आवाज जो है वो दुरुस्त तरीके से पहुंच सके। सरफराज भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जी स्पोर्ट्स के लिए एक दफा फिर वक्त निकाला। सबसे बड़ी जो अहम खबर है वो ये है कि भाई आप खुद भी सियासत से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है और अभी वहाब रियाज को पंजाब का इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया गया, तो ये पहला मौका होगा कि कोई जो सिटिंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो पाकिस्तान सुपर लीग में हमें एक्शन में नजर आएगा। तो बतौर फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, जबरदस्त फास्ट बॉलर होने के नाते, एक पॉलिटिशियन होने के नाते, एक सोशल वर्कर होने के नाते इस डिसीजन को आप किस तरह देख रहे हैं? ये पंजाब गवर्नमेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर लगाया? जी हाँ, वहाब रियाज को। ये जो इजारा रुकनी बनी है अपना कैबिनेट उसमें जी जी तो मैं कहूँगा कि बड़ा अच्छा काम किया है और ऐसी चीजों की पहले भी जरूरत थी और मैं मुबारकबाद देता हूँ वहाब रियाज को भी और जिन्होंने इनको सेलेक्ट किया है कैबिनेट में, तो बड़ी खुशी की बात है। और ये मैं कहूँगा कि वहाब रियाज वो काफी अच्छे तरीके से ये मामले चलाएगा। जी अच्छा, आप खुद भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं, पॉलिटिक्स में आप रहे हैं, एक स्पोर्ट्समैन का पॉलिटिक्स में आना, आपने इमरान खान साहब को भी देखा, ठीक है वो तो थोड़ा सा उनका दूसरा लेग था, लेकिन जिस तरह से आपने ग्रास रूट की, आपने सियासत की है और अब वहाब रियाज अब आए, कितना इनके लिए मुश्किल होगा ये टास्क और कितना इनके लिए आसान होगा, क्योंकि वक्त इनके पास बहुत कम है, इंटरिम मिनिस्टर हैं? नहीं, ये तो देखो 3 माह या 6 माह का मामला है। इसमें तो PCB में तो ज्यादा
अमल दखल नहीं होगा। और ये तो पंजाब स्पोर्ट्स का मामला है। जैसे पहले अपना ये दूसरे चलाते रहे हैं और पंजाब की गेमों में ये वो इस तरह की चीजें चलते रही हैं, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है उसका ये मिनिस्टर बन गया है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन मैं तो फेडरल एडवाइजर रहा हूँ बेनजीर गवर्नमेंट में 2 दफा जी, और फिर वो प्रोविंशियल में भी वाइस चेयरमैन पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड रहा हूँ जब एमपीए था। तो पंजाब का तो ये मामला ऑलरेडी सारी चीजें सेटअप हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि एक स्पोर्ट्समैन आया है। इससे पहले भी तो ये आपके जो ओपनर बैट्समैन थे वो भी तो चेयरमैन पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड रहे हैं, अमर सुहेल साहब भी ये नून दौर में। ठीक है। अच्छा, ये तो चलो हमने सरफराज भाई बात की अपने वहाब रियाज के हवाले से। अब ये नजम सेठी साहब ने जो टेक ओवर किया है, कुछ इन्होंने ऐलानात किए हैं और सबसे जो इनमें खुश आई चीज़ है उन्होंने ये कहा है कि जैसे आप जैसे प्लेयर उनकी पेंशन के हवाले से कि मुझसे बात करें और जो मामलात हैं उनको सेटल डाउन करें और जो है वो हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। किस तरह देख रहे हैं आप इस जेस्चर को? देखिए, मैं कहूँगा कि ये एक अच्छी जेस्चर है अंडर माई कंडीशन, क्योंकि मैं बिल्कुल सख्त बीमार हूँ और चलने का मुश्किलात हैं, तो मैं ऑपरेशन भी कराना चाहता हूँ प्राइवेट। अगर इंग्लैंड में कोई अच्छी फैसिलिटी नहीं तो मैं अमेरिका जाके भी जहाँ वो लेटेस्ट चीज़ें हैं वहाँ करवा लूँ, क्योंकि मैं 2 साल से तो इंतज़ार कर रहा हूँ। और अभी आके इन्होंने बताया कि दोनों टांगों का ऑपरेशन होगा, कोई नसें बंद है, खून की रवानगी वहाँ पे नहीं है, तो इसलिए अब यहाँ पे अगर इंतजार किया गवर्नमेंट के NHS के ऊपर तो वो 2 से 4 साल और लग सकते हैं, क्योंकि लाइन अप में लगना पड़ता है। ये इमरजेंसी कोई काम नहीं करते। ठीक है। तो ये मैं कहूँगा कि सेठी साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने इस काइंड इनफ के उन्होंने ये कंसिडर किया है, और मैंने भी जो वो चाहते थे उनको लिख के भेज दिया है। और अब आप देखें कि क्या होता है, आइंदा वो फौरी तौर पे ये काम करते हैं या मुझे इंतजार करवाते हैं। जी। और हम भी अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम सेठी साहब से, शकील शेख साहब से, जो हमेशा से खेल और खिलाड़ियों के लिए दस्तयाब होते हैं, उनसे अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से हम ज़रूर इस बात को की रिक्वेस्ट करेंगे, इस बात की इल्तिमास करेंगे कि सरफराज नवाज साहब एक कौमी असासा हैं और पाकिस्तान की फतूहात में इनका बड़ा कलीदी किरदार रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के इनसे इख्तिलाफात हों, क्योंकि हो जाते हैं जब आप साथ खेलते हैं, और अगर आप किसी गेम में या किसी भी चीज़ में किसी शोबे में मुंसलिक होते हैं तो इख्तिलाफात हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल हमारा कौमी असासा है सरफराज नवाज साहब, और इनके इलाज के लिए उनकी हर मुमकिन जो है वो मदद के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सरफराज भाई, जिस तरह मैं बात कर रहा हूं कि आपके इख्तिलाफात हो सकता है, आप हमेशा से बड़े बोल्ड रहे, बुलंद रहे और एक फास्ट बॉलर हैं, तो एग्रेशन तो जाहिर सी बात आपकी नेचर का हिस्सा है। तो यही चीज क्या रमीज राजा साहब को नहीं करनी चाहिए थी? क्योंकि आप भी क्रिकेटर है, वो भी क्रिकेटर है, इस दर्द को उनसे बेहतर कौन समझ सकता था? देखो, रमीज राजा का मुझे मैसेज आया, वहाँ डायरेक्टर उनके बड़े हुए बैठे हुए नदीम खान कि ये हम आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना चाहते हैं। ये 1 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो मैंने अपने वकील नईम बुखारी साहब को, लीगल एडवाइजर जो हैं, जो केस ये फॉलो कर रहे हैं, उनको मैंने ये सारा भेजा लिख के कि ये रमीज राजा का मैसेज है और आउट ऑफ कोर्ट सेटल करना है। लेकिन रमीज राजा ने फिर यू टर्न मारा, ऐसा यू टर्न मारा कि फिर मुख्तलिफ चीजें उसने कहनी शुरू कर दी। और बुरा मैं कहूँगा कि ये इमरान खान का साथी है ना, जैसे वो यू टर्न मारता था इस तरह इसने यू टर्न मारे। और मैं कहूँगा जितनी क्रिकेट की बर्बादी इसने की है, 1 साल से ज्यादा तकरीबन ये रहा है, ना क्लब इसने चलाई है, ना डिस्ट्रिक्ट चलाए हैं, ना इसने कोई दूसरी चीजों के ऊपर तवज्जो दी है। ये कभी कहता था ये कि मैं पीछे बाहर से मंगवानी है, कभी ऐसी चीजें कर रहा था जिसका पाकिस्तान से पहले की नहीं इन चीजों का। और हालांकि नंदीपुर की जो मिट्टी है पूरी दुनिया में पहले जाती रही है। उसके बाद मैं कहूँगा जो पीछे इसने प्रोड्यूस किए हैं पाकिस्तान की, जो उस वक्त बदनामी हुई है और पाकिस्तान को पिंडी की पिच पे 2 दफा माइनस 1 पॉइंट मिला है, जो अब नजम सेठी साहब ने क्लियर करवा दी है। बड़ा अच्छा किया सेठी साहब ने ये जो मामला किया है। तो ये कमेंट्री करता रहा है, इसको
कमेंट्री के ऊपर ही जाना चाहिए। ठीक है। उसके अच्छा, बाद आप कमेंट्री की आपने देखें- सरफराज भाई कमेंट्री की आपने बात की, क्योंकि आपकी तबीयत भी जो है उस वक्त थोड़ी जो है वो बेहतर नहीं है, लेकिन हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने वक्त निकाला। ये जो भी रमीज राजा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया को इंडिया में हराना नामुमकिन है, ये कैसे नामुमकिन है? क्योंकि मैं तो सरफराज नवाज को जानता हूं कि जिसने जब साहिवाल में फास्ट बॉलिंग की, बाउंसर्स की, तो बिशन सिंह बेदी ने जीता हुआ मैच छोड़ के ग्राउंड से बाहर चले गए थे वो। तो आज हम ये कह रहे हैं कि इंडिया को इंडिया में हराना नामुमकिन है? नहीं जी, ये तो देखें, रमीज राजा तो इंडिया से सारा पैसा कमाया ना, ये कमेंट्री उधर ही करता रहा जाके और उनके चरणों में बैठा रहा है। और उसके बाद आप देखें, जब बिग 3 का मामला चला तो इसने कहा कि पाकिस्तान अगर जलील होता है इंडिया के लिए तो जलील हो जाए, हमें कोई परवाह नहीं है, पाकिस्तान को पैसा चाहिए। इस तरह की ये बातें करता रहा तो कितनी अफसोसनाक बात है कि ये इंडिया के आगे लेट डाउन कर दिया। उसके बाद अभी इसने जो हालात पैदा किए हैं कि इंडिया के खिलाफ बकवास शुरू कर दी। वही गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात होनी है कि अगर पाकिस्तान में मैच होने हैं, इंडिया में मैच होने हैं, ये तो दोनों गवर्नमेंट का मामला है। तो आप बीच में क्या अपना बीच में तो इस तरह का इसको तो कोई समझ है ही नहीं। ठीक है। अब सेठी साहब ने मामला को कुछ थोड़ा सुलझाया है। अब यूएई में जो मीटिंगें चली हैं वहाँ पे ये सारी बातचीत हुई है और आइंदा का उन्होंने सेठी साहब ने भी कह दिया ठीक है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामला है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सेठी साहब एक जहांदीदा डिप्लोमेट हैं और उनको भी पॉलिटिक्स से इतना ही ताल्लुक है, एक सहाफत का एक बड़ा नाम है। सरफराज भाई ये बताइए, जो बाबर आजम को सर गारफील्ड जो ट्रॉफी मिली है, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशी की खबर यह है कि पिछले साल 2021 में शाहीन शाह अफरीदी थे और इस साल जो है वो बाबर आजम है। तो कितनी खुश आइंद खबर है ये पाकिस्तानियों के लिए और आप जैसे टेस्ट क्रिकेटर के लिए? देखें, मैं कहूँगा ओवर द मून, पाकिस्तान पूरी कौम को ओवर द मून जाना चाहिए कि 2 years इन रनिंग पाकिस्तान को ये ट्रॉफी मिली है। और मैं कहूँगा कि बड़ी खुशी की बात है और उससे पाकिस्तान का इमेज बॉलिंग में पिछले साल और इस दफा बैटिंग में जो टॉप पे गया है। और बाबर आजम को तो वैसे ही अराउंड द वर्ल्ड कहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन प्रेजेंट में पास में नहीं, ये कहते हैं, अभी भी वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन है और उसने परफॉर्मेंस की है और एजाज़ात मिले हैं। और पिछले दिनों मुझे अफसोस है कि ये जो पाकिस्तान में मामला चल पड़ा था, तो कुछ लोगों का कहना कि इसको कप्तानी से हटाएं, ये करें। तो मैंने एक सेठी साहब को लेटर लिखा था, मैं कहा इसको अभी ना हटाएं, ही इज योर बेस्ट अपना प्लेयर और इसने टीम को निट किया हुआ है, टीम इकट्ठी है और इसको साल लेकर चलें। अभी वर्ल्ड कप आना है, उस तक तो इसको कैप्टन रखें, उसके बाद फिर देखें क्या होता है। सरफराज भाई आप क्या समझते हैं कि तीनों फॉर्मेट में बाबर को कैप्टन कंटिन्यू करना चाहिए या सिर्फ आप वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, वनडे की बात कर रहे हैं? फिलहाल तो वर्ल्ड कप जो मेन इवेंट है उस तक तो तीनों फॉर्मेट में अगर रहता है तो बेहतर है, वरना देखें वो जो आउट ऑफ द ब्लू इन्होंने ये एक आदमी शान मसूद को बना दिया वाइस कैप्टन। अब शान मसूद की परफॉर्मेंस अगर निकाल के देखें पिछले 14 मैचेस में उसका 1.50 तक नहीं है, तो आप उसको वाइस कैप्टन बना रहे हैं क्योंकि उसके जो फादर हैं, रिश्तेदार हैं, वो बड़े बड़े उहदों पे रह चुके हैं। तो इस तरह के मामले नहीं होने चाहिए। ये आप अपना आपके पास रिजवान सही चल रहा है, उसको वाइस कैप्टन करें। तो ये मामला एक टीम सिस्टम लेकर चल रही है। आपने सर बड़े बड़े उहदों की बात की है, आपने सर बड़े बड़े उहदों की बात की है, तो अभी आपके जो टीम मेट हैं हारून रशीद साहब, एक दफ़ा फिर उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। किस तरह देख रहे हैं आप हारून रशीद साहब का एक दफ़ा दोबारा बोर्ड के सेटअप में आना? और कुछ लोग तनकीद का भी इजहार कर रहे हैं कि उनको चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी अपॉइंट किया गया, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ठीक है, एक पुराने आदमी है, जहादीदा आदमी है, तजुर्बेकार आदमी है, ये अपॉइंटमेंट सही है। आपकी दानिश में कैसा फैसला है? देखें, सेठी साहब ने एक ऐलान किया है कि उन्होंने ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं जो उनके जाने पर ताले हैं, उन्होंने जो पहले भी रखे हुए थे। और ये जो आपका जो अभी नाम लिया आपने हारून रशीद, ये नॉन कंट्रोवर्शियल सा आदमी है और ये कंट्रोवर्सी भी नहीं पैदा करेगा। अफरीदी का आप देखें 2 दिनों में उसने
क्या क्या कंट्रोवर्सी शुरू कर दी। और अगर ये ले आते अपना ये आपका जो फास्टेस्ट बॉलर है तो उसने तो और तबाही करनी थी, उसने तो रोज कोई और बयान और आपस में इख्तलाफात पड़ने थे। शुएब अख्तर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मैं कहता हूँ कि सेठी साहब इस वक्त मामले ठीक चला रहे हैं और फौरी तौर पे इनको क्लबों के ऊपर और उसके बाद जो जैसे राजा ने 1 अरब रुपया यूथ लीग पे खर्च कर दिया, वही अगर क्लबों के ऊपर खर्च करके इसको रिवाइज किया जाए तो मैं कहूँगा कि वहीं से अंडर 19, अंडर 16 कि आपको प्लेयर मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। सरफराज भाई हमारे साथ मौजूद, तो एकदम फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने प्राइम के तवज्जुह से, GTV के प्लेटफॉर्म से, जी स्पोर्ट्स है कि सरफराज नवाज साहब हमारा कौमी असासा है, पाकिस्तान के क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान की कई फतूहात में इनका बड़ा कलीदी बड़ा मरकजी किरदार रहा है। तो नजम सेठी साहब और शकील शेख साहब इनकी तरफ भी जो है थोड़ी सी तवज्जो करें और इनके इलाज के लिए हर मुमकिन जो है वो सपोर्ट जो है वो फराहम करें। इस वक्त हम लेके ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे बलूचिस्तान और कोयटा की क्रिकेट के हवाले से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे सरफराज नवाज साहब, और अब हमें ज्वाइन किया है बलूचिस्तान के खित्ते के वाहिद इंटरनेशनल क्रिकेटर के जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया कनाडा में खेले जाने वाले टूर्नामेंट में। शुएब खान ने हमें ज्वाइन किया, इस वक्त उनको शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, खैरियत से? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ी खुशाइन खबर ये है कि आपके नाम से जो है वो बुख्ती स्टेडियम में एक इंक्लूजर को मौसूम कर दिया गया। आपने पाकिस्तान की सब कैप पहनी हुई है, बलूचिस्तान के आप अब तक के वाहिद इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं कि जिन्होंने इस खित्ते से निकल के पाकिस्तान को सर्व किया। कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये आपके कैरियर की? नहीं, ये सुबह मुझे इस न्यूज़ का जब पता चला तो बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हुई है। मुझे अपने बचपन के दिन याद आए जब हम इस ग्राउंड के आसपास जाते थे खेलने के लिए, तो कभी सोचा नहीं था कि कभी हम पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर इस तरह इंक्लोजर हमारे नाम से होगा। तो बड़ी खुशी महसूस हो रही है। और इसके अलावा तमाम बलूचिस्तान के लिए बड़ी फख्र की बात है कि मेरा नाम भी इंक्लोजर में आगे इंक्लूड हो गया, और बाकी भी जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनके नाम भी जो है ना इस इंक्लोजर से मंसूब हो गए हैं। तो बड़ी खुशी की बात है। और शुएब कैसा फील करते हैं कि शुएब खान से पहले भी कई ऐसे क्रिकेटर थे जो शायद पाकिस्तान के लिए खेल सकते थे, जिसमें नसीम खान का नाम है जो पाकिस्तान कस्टम से भी खेले, वो बड़े टेक्निकली बड़े साउंड प्लेयर थे, लोग उनकी बड़ी तारीफ करते हैं, वो पाकिस्तान नहीं खेल सके। फिर फैसल इरफान आपके एक प्लेयर थे, वो पाकिस्तान नहीं खेल सके। फिर जल्लाद खान जो आपके साथ ही खेले, और मुझे याद है कि जब स्टेट बैंक ने ग्रेड 2 से ग्रेड 1 में क्वालिफाई किया था तो शुएब खान और जल्लाद खान की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। फिर बिस्मिल्लाह खान, और अब जो टैलेंट आ रहा है अब्दुल वाहिद बंगलजई हैं, अब्दुल हसीब हैं, और वो जो आपके लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैट्समैन इरफान आई थिंक उनका नाम है, वो बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। तो किस तरह आप इस टैलेंट को देख रहे हैं? हाँ, नहीं, जैसे आपने नसीम भाई का नाम लिया तो वो तो मेरे मेंटोर भी थे और मेरे साथ खेले। मैंने सारी क्रिकेट उनसे सीखी है, क्योंकि यहाँ तो कोचेज नहीं होते थे, तो सारी क्रिकेट इनसे ही सीखे। उनसे इंस्पायर होकर मैंने फिर परफॉर्मेंस करने लगा। तो नसीम भाई जो थे वो तो मोस्ट डिजर्विंग प्लेयर थे। उनको टेस्ट खेलना चाहिए था, उनको वनडे खेलना चाहिए था, उसको कलर लगना चाहिए था पाकिस्तान का, बट अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं मिला। उसके अलावा बाकी जो हमारे साथ लड़के खेले हैं, जलाद खान हो गया या गौहर हो गया, या अब बाद में बिस्मिल्लाह खान आया है, और अभी आसिफ आया है, और वाहिद बंगुलजई आया है। तो ये तमाम ऐसे टैलेंट है कि किसी एक सीजन में ये अगर बड़ा परफॉर्म करते हैं तो इंशाल्लाह ये खेल सकते हैं। ये अच्छा, ये जो मैच हो रहा है 5 फरवरी को, इससे कोयटा में और बलूचिस्तान में क्रिकेट को कितना फ्लरिश करेगी, और जो एक एहसास महरूमी है वहां के लोगों में कि PSL के मैचेस यहाँ पे नहीं हो रहे, उसमें कितनी कमी आएगी? नहीं, ये तो मैं समझता हूँ कि चेयरमैन साहब नजम सेठी साहब ने ये बड़ा ही अच्छा स्टेप उठाया है कि कोयटा और बलूचिस्तान को तवज्जो दी है। इससे पहले भी तवज्जो मिलती रही बलूचिस्तान को, मगर ये जो स्टेप है PSL के हवाले से ये बहुत ही बड़ा स्टेप है। इससे आप यकीन करें, मैं तो इन दिनों कोयटा में हूँ, यहाँ पे लोगों में बड़ी खुशी की लहर है, और वो हर कोई पूछता है मुझसे फ़ोन करके कि यार मैचेस होने हैं, कौन से मैचेस होने हैं, कौन से प्लेयरों ने आना है। और आज मैं बैकग्राउंड गया तो वहाँ बड़ा काम हो रहा है, बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है।
तो इस स्टेप से बड़ा चेंज आएगा बलूचिस्तान की क्रिकेट अच्छा, अच्छा काम हो रहा है। एक तो शुएब खान की वहाँ पे अकेडमी चल रही है, अभी शाहिद खान आफरीदी भी जाके वहाँ पे अकेडमी शुरू कर रहे हैं, और इसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर ने भी वहाँ पे जाके काम किया है। तो ये जो अचानक से तवज्जो हुई है इस खित्ते की तरफ, बलूचिस्तान की क्रिकेट की तरफ, ये इन प्लेयर्स के लिए कितने खुश आइंद है? ये जो है ना बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। चाहे वो शाहिद अफरीदी ने अनाउंसमेंट की एकेडमी की, अल्लाह करे वो बन जाए जल्दी से, और कोयटा ग्लैडिएटर वाला अगर थोड़ा बहुत काम करते हैं उससे भी फायदा होगा प्लेयरों को। और मेरी अपनी एकेडमी है, मैं पिछले 8 सालों से जो है ना लड़कों को ट्रेनिंग कराता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ। तो ये एक प्लेटफॉर्म है। 20 साल पहले जब हमने क्रिकेट स्टार्ट की थी हमारे पास इस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं था। तो हमारे बलूचिस्तान के बच्चों के लिए बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म है कि वो प्लेयर यहाँ से। ठीक है शुएब, मैं आपसे एक तफसीली इंटरव्यू करूंगा, लेकिन जाते जाते मेरा सर 20 सेकंड है, मुझे बताएं कि वहाब रियाज स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए, और जब भी मैं वहाब रियाज का नाम सुनता हूं तो मुझे आपका वो बैक ड्राइव याद आ जाता है। जब आपने T20 में बैक ड्राइव खेला तो सीधी गेंद वहाब रियाज के चेहरे पे जाके लगी थी। अब वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बन गए हैं वो? जी नहीं, वहाब रियाज तो बड़े टॉप लेवल के प्लेयर थे। वो तो एक शॉट मैंने खेला था उस टाइम, वो फॉलो थ्रू में जब थे उनको लग गया था मुंह पे बॉल। हाँ। तो वो तो क्रिकेट का हिस्सा था उस टाइम, मैं भी फॉर्म में था, वो भी फॉर्म में थे। तो बड़ी खुशी हुई मुझे कि वहाब रियाज जो है ना वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर पंजाब अनाउंस हुए। और हमें भी बड़ी खुशी है कि कोयटा में इस वक्त कितनी क्रिकेट हो रही है। तफसीली एक इंटरव्यू आपसे जरूर करेंगे, लेकिन आज आपकी मौजूदगी बड़ी जरूरी थी इस शो में, इसलिए आज हमने आपको शो भी किया। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और जबरदस्त कोयटा से पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद होंगे जो वहां की जो जर्नलिज्म है उनको कवर करती है। GTV की नुमाइंदे खुसूसी बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद होंगी। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपने देखा नवाब अकबर बुगटी स्टेडियम के हवाले से एक पैकेज, और अब हम बात करेंगे 5 फरवरी को खेले जाने वाले मैच के हवाले से कि जब एक कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगी। और इस स्टेडियम की तफसीलात बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं GTV की नुमाइंदा खुसूसी बुशरा कमर, उनको शो में हम खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो बुशरा मैं आपको बहुत हाईली अप्रिशिएट करूंगा कि बलूचिस्तान जिसको हम सब यहाँ पे बैठ के समझते हैं कि शायद थोड़ा सा वो थोड़ा सा इतना ज़्यादा वो लाइमलाइट में नहीं रहता, एक संगलाख पहाड़ों की सरजमीन है, और वहाँ पे खातून का काम करना, और जिस तरह मैं आपको फील्ड में देखता हूँ आप काम करती हैं, रिपोर्टिंग जिस तरह से आप करती हैं, जिस तरह आपने ये पैकेज बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि शायद ये मैच नहीं हो सकेगा, लेकिन आज आपने पैकेज बना के ये रिपोर्ट देकर और इस शो में अपनी मौजूदगी के साथ ये बात साबित कर दी है कि ये मैच भी होगा, साथ साथ GTV की जो अपीयरेंस है, जो प्रेजेंस है, वो भी वहां पे नजर आएगी। और जिस तरह से आपने ये रिपोर्ट बनाई है, यकीनी तौर पे इसके लिए हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। अब बताइए कि जो 10 पाकिस्तान के इंटरनेशनल प्लेयर्स के नामों से इंक्लूजर को मौसूम किया गया है, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखिए सलमान, पहली मर्तबा इस तरह से हुआ है कि जो बुगटी स्टेडियम है, सबसे पहले तो उसकी अहमियत तब जरूर मजीद बढ़ गई जब PSL का जो एक नुमाइशी मैच है वो बुगटी स्टेडियम में करवाया जा रहा है। और जब ये मैच होने जा रहा है तो उसके बाद इंक्लूजर जो है कौमी क्रिकेटर्स के नाम पर और जो बलूचिस्तान के क्रिकेटर्स हैं उनके नाम पर इंक्लूजर्स रख दिए जाएंगे। तो इस हवाले से सूरत हाल ये है कि PCB का जो ये इकदाम है, इसे यहाँ की इंतजामिया और खसूसन जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट है उसने काफी अप्रिशिएट किया है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही नहीं कि शायकीन क्रिकेट देखना पसंद करते हैं, बल्कि वो क्रिकेट खेलना भी पसंद करते हैं। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनके स्टेडियम के अंदर जो इंक्लूजन है वो उनके पसंदीदा खिलाड़ियों के नाम पर रखे गए हैं, उनके अपने जो बलूचिस्तान के खिलाड़ी हैं उनके नाम पर रखे गए हैं, तो इससे मजीद जो उनका एक जोश जज्बा है वो भी बढ़ता चला जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ की जो स्पोर्ट है उसको भी मजीद ऐसी तकवीत मिलेगी कि लोग आएंगे, स्पोर्ट्स खुद भी खेलेंगे। और स्पोर्ट्स अगर कहीं पर कोई मैचेस होंगे, चाहे वो क्रिकेट के हों, चाहे वो किसी कोई और भी खेल हो जिसका मैदान सजेगा, तो वहां पर भरपूर तरीके से जाएंगे। ये एकदम सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं होना चाहिए। मैं तो समझती हूँ कि यहाँ पर हॉकी भी जिंदा है, यहाँ पर फुटबॉल भी जिंदा है, यहाँ पर हर गेम जिंदा है जो
देखना भी चाहते हैं और पसंद भी करते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह गिचकी साहब काम कर रहे हैं, जो आपके सेक्रेटरी है स्पोर्ट्स हैं, उनका भी बड़ा इसमें वाइटल रोल रहा है। ये बताएं कि अब जो तमाशाइयों के लिए क्या सहूलियात है, क्या जो इसमें कोई टिकट रखा गया है या एंट्री जो है वो फ्री रखी गई है ताकि बलूचिस्तान के अवाम आए और इस मैच को एंजॉय करें और स्पोर्ट्स जो है फ्लरिश कर सके इस खत्ते में? देखें, जो इस वक्त स्टेडियम की सूरत हाल है, इसके हवाले से यहाँ पर एक मिनिमम टिकट्स की प्राइस रखी गई है, जो आने वाले जितने भी शायकीन क्रिकेट हैं, चाहे वो कोयटा से हो या बलूचिस्तान के किसी भी इलाके से, आसानी वो टिकट खरीद सकते हैं और तकरीबन 15,000 लोग जो हैं वो इस ग्राउंड में बैठकर आसानी जो है वो मैच देख सकते हैं। उनकी सहूलियात के लिए बड़े अच्छे इकदाम किए गए हैं। सबसे पहले तो स्टेडियम की जो तज़ीन और आराइश है वो की गई है, साथ ही साथ यहाँ आने वाले जो शायकीन क्रिकेट है, जो मैच देखेंगे, उनके लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए जाएंगे, स्टेडियम के अंदर भी स्टेडियम के बाहर भी। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी के भी अच्छे इंतजाम होंगे और साथ ही साथ जो है वहां पर और भी मजीद इंतजाम हम देख रहे हैं कि किए जा रहे हैं। म्यूजिकल प्रोग्राम होगा जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक शायर बग्गा जो है वो वहां पर आके परफॉर्मेंस करेंगे। साथ ही साथ जो है और भी ऐसे नामवर गुलकार है जिनमें गुलपाना है, इसके अलावा जो बलूचिस्तान के मुकामी गुलकार हैं वो भी आकर अपने सुर बिखेरेंगे, जिससे जो ये एक नुमाइशी मैच है ये और भी रंगारंग हो जाएगा और शायकीन को मैच के साथ जो है एक परफॉर्मेंस जो गुलकारों की है वो भी देखने को मिलेगी। जो ये टाइम है उनका, जो एक शॉर्ट टाइम, काफी बड़ी बेताबी से वो अच्छा मुशर्रफ, वक्त बड़ा महदूद है, मुझे बहुत सारी चीजें आपसे पूछनी। आपने गुलकारों की बात की है, कोयटा की बड़ी एक लेगेसी रही है अदाकारी के मामले में। वहां पे जो अदाकार थे, आमना खान थी वहां की अदाकारा, अब्दुल कादिर थे, इसके अलावा रियाज थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, नैयर एजाज एक बड़ा नाम है वहां का। तो ये बताएंगे क्या इनको भी इंगेज किया जा रहा है क्या? देखें, जो यहाँ के चंद नामवर गुलकार हैं उनमें जो सबसे ज्यादा यहाँ पर लोगों को पसंद किए जाते हैं, उनमें सुनने में आ रहा है कि अख्तर जनाब जो है उनसे राब्ता किया जा रहा है। साथ ही साथ चूंकि बलूचिस्तान में बलोच, पठान और इनके अलावा जो है बाकी कबाइल जिनमें हजारा कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जिनमें उर्दू स्पीकिंग है, सिंधी है, तो कोशिश की जा रही है कि हर एक कबीले से, हर एक कौम से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे सिंगर को लिया जाए ताकि क्राउड जो है वो महसूस होकर जाए यहाँ से, ना कि नाराज होकर जाए। तो एक खुशाइंद इक़दाम है और जितने भी हमारे बलूचिस्तान के सिंगर हैं या हमारे बलूचिस्तान के अदाकार हैं उन्हें भरपूर मौका दिया जा रहा है कि ना सिर्फ वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं बल्कि खुशाइंद इक़दाम ये भी देखने में आया है कि तमाम अदाकारों को, गुलकारों को जो है फ्री में टिकट्स दिए गए हैं और उन्हें। अच्छा मुशर्रफ, ये बताइएगा क्योंकि वक्त महदूद है, इंशाल्लाह गाय बगाए हम आपको लेते भी रहेंगे इस मैच के हवाले से। ये बताइएगा कि अब जो है शाहिद खान आफरीदी भी एकेडमी वहां पे कर रहे हैं, शुएब खान आपसे थोड़ी देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, उनकी भी एकेडमी वहां पे है, कोयटा ग्लैडिएटर ने भी वहां पे काम किया होगा। तो ये जो एक अचानक से तवज्जो हुई है स्पोर्ट्स के हवाले से काफी लोगों की इस खत्ते की तरफ, ये कितने खुश आइंद है इस खत्ते के नौजवानों के लिए? देखिए, सेक्रेटरी स्पोर्ट इस वक्त इसहाक जमाली साहब हैं जो इस वक्त महकमा खेल को देख रहे हैं, जबकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस वक्त जो हमारे हैं वो भी स्पोर्ट्स को देख रहे हैं और साथ ही साथ उनकी भी यही कोशिश है इमरान गिचकी साहब की कि स्पोर्ट्स को दोबारा बलूचिस्तान में जो एक दब चुका था, लोग स्पोर्ट्स देखना चाहते थे, स्पोर्ट्स खेलना चाहते थे, उसे लोगों में फिर से जिंदा करने के लिए इकदाम किए गए हैं। खसूसी तौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से ये इकदाम किए गए कि एक मरतबा फिर से लोगों को मौके दिए जाएं। यहाँ पर अमन कायम हो चुका है, पाक आर्मी जो है वो सबसे ज्यादा इसमें अपना अहम किरदार अदा कर रही है कि लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ऐसे मौके दिए जाएं, मैदान आबाद किए जाएं ताकि हमारे नौजवान जो है वो मंशियात की जानिब जा रहे थे या काफी अपसेट हो चुके थे और उनकी ख्वाहिश भी थी कि बलूचिस्तान की सरजमीन खसूसन कोयटा में जो है उनके लिए कोई ऐसी एक्टिविटीज हों, काफी बेताब थे कि PSL का कोई मैच उनके लिए यहाँ पर हो। तो इस पर जो है इन तमाम लोगों ने मिलकर सर जोड़े और अब बलूचिस्तान के लोगों के लिए, बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छा जो एक प्रोग्राम है उन्होंने तरतीब दे दिया है। और इससे पहले हमने देखा कि कोयटा में जो है सेक्रेटरी स्पोर्ट्स की जानिब से हॉकी के टूर्नामेंट करवाए गए, फुटबॉल के टूर्नामेंट करवाए गए, फुटसॉल जो है उसके मैदान आबाद कर दिए गए। बलूचिस्तान में कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहां पर फुटसॉल के ग्राउंड बन चुके हैं, तो यकीनन अब क्रिकेट लोगों में ठीक है। अच्छा बुशरा, वक्त मेरे पास चूंकि महदूद है, मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा और साथ साथ ये जो भी इवेंट हो रहा है इसमें आपका भी बड़ा इसलिए कंट्रीब्यूशन रहा क्योंकि आपने जो है वो अपनी इस रिपोर्ट के जरिए इस बात को प्रूव भी कर दिया कि अब ये मैच जो है वो 100% जो स्केड्यूल है और जिस तरह से आप काम कर रही हैं इतने मुश्किल हालात में, जितने मुश्किल माहौल में आप वहां पे काम कर रही हैं, इसके हवाले से भी जो है वो आपको जरूर इसका क्रेडिट दूंगा और साथ साथ आप स्पोर्ट्स भी कवर कर रही हैं। ये एक बड़ी खुशहाल चीज़ है
इसी तरह से स्पोर्ट्स की चीजें हमें यहाँ पे भेजते रहिए और हम जो है वो बलूचिस्तान की क्रिकेट को, बलूचिस्तान के स्पोर्ट्स को जी स्पोर्ट्स की जीनत बनाते रहेंगे, क्योंकि ना सिर्फ हम पेशावर, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब बल्कि कश्मीर तक की जो स्पोर्ट्स की सरगर्मियां हैं वो जी स्पोर्ट्स का हिस्सा बनाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इस वीक का हमारा लास्ट शो था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।